हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है बहुत शानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त होंगे। और बच्चों, एक बार फिर कट ऑफ में वही कहानी जिस पर आप बहुत भरोसा करते हो, जिस चैनल पर कट ऑफ के लिए, क्योंकि हमारा कट ऑफ का डेटा हमेशा बच्चों सटीक बैठता है, क्योंकि हम हमेशा डेटा पर आधारित कट ऑफ ही बनाते हैं। लेकिन जब हमने कट ऑफ बताई थी तो इस बार बच्चों ने बोला था सर इस बार काफी डाउन आप कट ऑफ बता रहे हो, इस बार आप फेल हो जाओगे कट ऑफ बताने में। लेकिन बच्चों, हमने जो कट ऑफ बताई थी वो 68 के आसपास गई बताई थी यूपी की आफ्टर नॉर्मलाइजेशन, जबकि गई है 65। लेकिन बहुत ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है कि 3 नंबर तो आपसे डाउन चली गई है, क्योंकि बच्चों आगे उतना ही निराश होना पड़ सकता है। तो मैं आज आपको कंपेयर भी बताऊंगा कि कितने और आपके होने चाहिए ताकि आप सेफ जोन में आ जाओ। ठीक है, तो मैं सारी डेटा का एनालिसिस करके आया हूं, इसलिए वीडियो थोड़ा सा लेट शुरू हो पाया है। मैंने 2018 के पूरा जो आपका फिजिकल की कट ऑफ लगी थी, जो आपका मेडिकल की लगी और जो आपकी फाइनल कट ऑफ लगी, 3 कट ऑफ लगती है बच्चों। अभी ये पहली कट ऑफ आई है, दूसरी आएगी आपकी फिजिकल के बाद मेडिकल के लिए, और तीसरी आएगी फाइनल सिलेक्शन के लिए। तो 3 कट ऑफ में कितना कितना अंतर होता है और आप कितने सेफ हैं, वो सारी बातें मैं आज बताने वाला हूं बच्चों। तो अगर मैं बात करूं बच्चों, पहले तो बता दूं आप सबका रिजल्ट आ गया है, आप बहुत खुश हो जाइए इसमें बच्चों। ये कहां लगा दिया तुमने, वो कहां गई भाई? चलो, तो बच्चों मैं इसके लिए बताने वाला हूं आपको कि ये जो कट ऑफ आई है, ये जो आपकी कट ऑफ आई है, ये कितने बच्चों की आई है पहले तो ये ध्यान दीजिएगा। हर डेटा पर पूरा एनालिसिस करके बता रहा हूं। तो बच्चों, ये जो बच्चे लिए गए हैं, ये तो पहले बता दूं कि आपके एनसीसी के मार्क्स अभी इन्होंने जोड़ दिए हैं इसमें। ठीक है, इस कट ऑफ में आपके एनसीसी के मार्क्स जोड़ दिए गए हैं, ये साफ साफ इन्होंने बोल दिया है, अभी जोड़ दिए गए हैं रिटर्न के एग्जाम में। और जब आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी तो वहां आपको सर्टिफिकेट ले जाना ही होगा। अगर आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है तो बेटा फिर कोई चांस नहीं है कि आपको वो सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, अगर मैं बेटा दूसरी बात ये करूं कि कितने बच्चे लिए, कैसे लिए, वो सारी बातें मैं आपको बताने वाला हूं। तो पिछले पेज पर ही था शायद, जो टोटल काउंटिंग दे रखी थी 2,85,000। अच्छा, नहीं इधर ही है। ठीक है, मैं अभी बताता हूं बच्चों, ये कट ऑफ, ये काउंटिंग कहां दे रखी, पहले पे है, नीचे है बेटा। देखो 2,85,200, 2,85,201 बच्चे पास हुए हैं, ये बच्चे क्वालिफाई हुए हैं। और जबकि वैकेंसी थी 25,271, तो लगभग आप कह सकते हो 11 गुना बच्चे पास किए गए हैं। कितने? 11 गुना बच्चे पास किए गए हैं। क्या इतने ही गुना किए जाते हैं? जी हां, इसका 11 गुना लगभग 2 लाख ऐसे ही बैठता है बच्चों, 77-78 हजार। तो ये जस्ट उससे थोड़ा सा ऊपर है, तो लगभग 11 गुने मान सकते हो। और पहले भी जो किए गए थे वो पहले भी 10-11 गुने ही पास हुए थे, तो इतना ही होता है। क्योंकि जो फिजिकल है उसमें सिर्फ रनिंग है, इसके अलावा कुछ नहीं है बच्चों। ठीक है, और इसमें जोड़ दिया गया है आपके एनसीसी के मार्क्स भी। अब मैं आपको बता दूं बच्चों, इन्होंने कट ऑफ कई तरह की निकाली है। एक तो फीमेल्स के लिए एसएसएफ की कट ऑफ बताई, क्योंकि इस बार एनआईए तो था नहीं, उसमें वैकेंसी थी नहीं, और एसएसएफ मेल्स की कट ऑफ बनाई है। तो बच्चों ये भी बताया है कि भैया फीमेल कितनी ली गई हैं इसके लिए, किसके लिए? एसएसएफ के लिए। और मेल कितने लिए गए हैं एसएसएफ के लिए, वो भी इन्होंने साफ कर दिया है। ठीक है बच्चों, तो इसमें यह बताया है कि जैसे ओबीसी हम देखने लगे तो साफ साफ लिखा हुआ है ओबीसी 78.67 आफ्टर नॉर्मलाइजेशन। अब जिस बच्चे का एसएसएफ में नंबर आ गया है, वो तो श्योर हो जाओ उसको एक नौकरी पक्की है। अगर उसने फिजिकल मार दिया उसको तो कोई रोकने वाला नहीं है, ये बात मेरी लिख के ले लो, चाहे वो किसी भी स्टेट से है, आपकी एक नौकरी बिल्कुल खरी है। आप फिजिकल अगर आपने मार दिया तो ये बात बच्चों नोट कर लेना। ठीक है, अब बात यह है कि आपको एसएसएफ मिलेगी या नहीं, उसके लिए आपको बच्चा थोड़ा सा मार्जिन चाहिए। वो कितना मार्जिन चाहिए वो मैं जस्ट अभी आपको बता रहा हूं कि कितने मार्क्स का मार्जिन चाहिए कि आपको एसएसएफ मिल ही जाए। ठीक है, चलिए, तो बच्चों ये फीमेल्स की मैं बात करूं, ओबीसी, बेटा मैं ओबीसी क्यों कह रहा हूं, क्योंकि ज्यादा बच्चा ओबीसी में होता है। आप जनरल की भी ले सकते हैं 79.6,
एक नंबर का फर्क है। आप एससी ले सकते हैं 72.57, ईडब्ल्यूएस 76.66, ओबीसी से जस्ट 2 नंबर और डाउन है। ऐसे ही आप मेल फीमेल, इसमें भी फीमेल में भी देख सकते हो, ओबीसी 70.3 है, जनरल 72.3 है। ठीक है बच्चों, इस बार इतना तो पता लग गया क्योंकि वैकेंसी पहले से आधे से भी कम है और कट ऑफ पहले से काफी ज्यादा डाउन है। तो इससे पता तो चल गया पेपर काफी टफ माना गया है। पिछली बार से इस बार पेपर में काफी दम आया था और इस बार यह भी पता लग गया है कि नॉर्मलाइजेशन में किसी को विशेष फायदा नुकसान नहीं हुआ है, जैसा मैंने आपको बोला था कट ऑफ बताते टाइम कि बहुत ज्यादा फर्क इस बार नॉर्मलाइजेशन में देखने को नहीं मिलने वाला। तो इस बार भी आपको ऐसे देखने को मिलेगा। और बच्चों आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कमेंट बॉक्स में यह जरूर बताना जब वीडियो खत्म हो जाए तब कि आपके कितने मार्क्स थे, रॉ मार्क्स जब आपने आंसर की से मिलाया था, और आपका नंबर आया या नहीं आया, मतलब कम वाले का ज्यादा कट ऑफ में आया या नहीं, उससे हमें अंदाजा लग जाएगा कितना नॉर्मलाइजेशन ये मिल रहा है एवरेज। ठीक है, आप ये कहो मान लीजिए मेरा ओबीसी में आ गया है जी, मेरे 58 थे, यहां मैं उत्तर प्रदेश से हूं, तो हमें पता लग जाएगा और ओबीसी की उत्तर प्रदेश की 63 64 कट ऑफ है, तो 6 नंबर का तो इसको मार्जिन मिल रहा है। तो ऐसे बहुत सारे बच्चों का डाटा हो जाएगा, तो हमें नॉर्मलाइजेशन का भी काफी आइडिया हो जाएगा। हालांकि जब आपके मार्क्स आएंगे, अभी मार्क्स नहीं आए, मार्क्स आते ही हम आपका गूगल फॉर्म भी भरवा लेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए, तो उससे और क्लैरिटी आ जाएगी। अगर मैं अब देखूं तो आगे क्या दिया हुआ है, आगे दिया हुआ है बच्चों कि एनेक्सर फर्स्ट, यानी अब आप बच्चों इसमें ये देख सकते हैं किस स्टेट की कट ऑफ। बेटा देखिए 3 कैटेगरी दी है, जी फॉर जनरल, एन फॉर नक्सल, और एक बी कैटेगरी है कहीं कहीं बॉर्डर। तो ये जी एन बी, तो आप अगर बॉर्डर एरिया से हैं तो अपना ओबीसी इसके सामने का देखें बॉर्डर का, आप अगर एससी से हैं तो बॉर्डर में एससी देखें, अगर आप नक्सल एरिया से हैं तो नक्सल का एससी देखें, अगर आप नक्सल और बॉर्डर एरिया से नहीं हैं तो आप हैं जनरल एरिया से, तो फिर आप जनरल एरिया का ओबीसी जनरल ये देखें। तो कट ऑफ देखनी आ गई कि किसकी कट ऑफ कितनी है। स्टेट वाइज खोला हुआ है सबको, देखिए सारे स्टेट्स की अलग अलग दे रखी है। जैसे मुझे दिल्ली का देखना है तो दिल्ली का जी में देखूंगा, जनरल एरिया है ये, तो दिल्ली में जनरल एरिया के अलावा कोई और एरिया ही नहीं है। तो ओबीसी 72 कैंडिडेट्स अवेलेबल हैं और 62 मार्क्स हैं, यानी 72 बच्चे लिए हैं और 62.3 पे ये कट ऑफ गई है। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से इन्होंने सारे बच्चों की संख्या बताई है और ये भी बताया है कितने मार्क्स पर इसकी सबसे लोएस्ट बच्चा है। ठीक है बच्चों, तो ये सारा हर स्टेट का इन्होंने बताया हुआ है और ये कट ऑफ का आइडिया मैं आपको बहुत पहले दे चुका था और अब आप चेक भी कर सकते हैं कि उसी तरह की कट ऑफ गई है आपकी। ठीक है बच्चों, चलो अब मैं इस पे नहीं आता। मेरा मेन मोटो है आज का वीडियो बनाने का कि आप सेफ हैं कि नहीं हैं। तो कितने वाले सेफ हैं अगर हैं तो बच्चों ये बहुत जरूरी है कि हमें फिजिकल की तैयारी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। बहुत सारे बच्चों के मन में सवाल होगा, तो मैं अब आपको बताता हूं, क्योंकि आपको अपने मार्क्स का आइडिया तो है ही, आपका नंबर आया है कि नहीं। तो एक बेटा एक तो कट ऑफ का आया है और एक 2500 पेज की एक लिस्ट और है जिसमें मेल फीमेल दोनों हैं। और बच्चों इसमें ही मेल फीमेल दोनों हैं, तो आप देखेंगे ये लिस्ट खोल दी है मैंने मेल की, जिसमें 2,50,000 लगभग बच्चा है लड़का। एक लिस्ट है 31,000 की लड़कियों की। तो बच्चों जो लड़के हैं उनको अपना नाम इसमें चेक कर लेना है। नाम से तो नहीं आएगा, अपना रोल नंबर डालना। बच्चों रोल नंबर देखो, जैसे ही रोल नंबर पे आप सर्चिंग में डालते हैं रोल नंबर, आपके मोबाइल में सर्चिंग का ऑप्शन आएगा, रोल नंबर डालिए। अगर आपका रोल नंबर सर्च हो जाएगा तो उसको हाईलाइट कर देता है ये, लेकिन उसमें टाइम लग सकता है। ऐसा ना सोचे कि मैंने रोल नंबर डाला और मेरा बहुत देर तक घूम ही रहा है चक्कर। तो बच्चों ऐसा ना हो कि आप ये मान लो कि मेरा नहीं आया, क्योंकि कई बार बहुत सारे पेजेस हैं, बहुत देर लग जाती है उसको सर्च करने में। ठीक है, तो इसलिए तसल्ली से देखें, घबराए नहीं, आराम से। ठीक है बच्चों, तो अगर आपका नाम रोल नंबर मिल गया है तो आप सेलेक्ट हो गए हैं। ठीक है बच्चों, अब दूसरी बात मैं कहने वाला हूं जिसके लिए मैंने वीडियो बनाया है। बच्चों ये एसएससी जीडी 2018 की कट ऑफ है, जो फिजिकल की कट ऑफ थी। ये थी फिजिकल की अब आपको पता है कितनी कट ऑफ थी। अब मैं पिछली से कंपेयर कर रहा हूं। तो बेटा ओबीसी की उत्तर प्रदेश में इस बार कितनी है बताओ भाई। इस बार ओबीसी की उत्तर प्रदेश में कितनी है, मैं दोनों का कंपैरिजन कर रहा हूं। पिछली बार 76.9 लगभग 77 थी
और फाइनल कट ऑफ बता रहा हूं बच्चों, ओबीसी की, उत्तर प्रदेश के अंदर ओबीसी की फाइनल कट ऑफ सबसे निचली पोस्ट की तो बेटा 82.19 गई थी, यानी लगभग 77 हो गया, 66.98 है तो 77 हो गया। 77 से आप देख लीजिए 6.2 मार्क्स बढ़ी थी, इतना मार्क्स पे फाइनल हो गया था, यानी इतना मार्क्स बढ़ने से फाइनल हो गया था। लेकिन बच्चों मैं आपको यह भी बता दूं कि जितने ज्यादा मार्क्स होते हैं ना, जैसे ये ज्यादा पे गई है तो उससे ऊपर तो कम बढ़ने पे ही बहुत सारे बच्चे मिल जाते हैं, लेकिन अब ये कट ऑफ बहुत नीचे गई है, हो सकता है ये 6.2 से ज्यादा फर्क भी आपको देखने को मिले, लेकिन पेपर हार्ड था इसलिए बहुत ज्यादा हो सकता है फर्क भी देखने को ना मिले। तो हम ये मान सकते हैं कि ज्यादा से ज्यादा 7 से 8 मार्क्स अगर आपकी आज की कट ऑफ से प्लस हैं, किसी भी स्टेट में किसी भी कैटेगरी में अगर ये मार्क्स आपके प्लस हैं तो आपका फाइनली हो जाना चाहिए। तो आप फिजिकल में जान लगा दीजिए। पिछला प्रूफ मैं आपको दे रहा हूं, आपको उत्तर प्रदेश का मैंने लिस्ट खोली हुई है, सीआईएसएफ, बीएसएफ, आप देख लीजिए, सबसे नीचे असम राइफल की गई थी अगर आपको नौकरी की चिंता है तो बच्चों यहां पे आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश की जनरल की 78.9 लगभग 79 हो गई, और यहां पर अगर मैं जनरल की देखूं तो 83.26, तो ये 5.34 ही बड़ी है, तो 5.3, तो बच्चों ये 6.2 वो 5.3, ओबीसी बढ़ रही थी 6-7 नंबर, ये 5-6 नंबर, तो करीब करीब 6 नंबर का ही हेरफेर देखने को मिला था फाइनल मेरिट में। अब बच्चों आपको पूरी तरह से पता लग गया है कि मेरा फाइनल होगा या नहीं होगा, क्योंकि मैं आंकड़ों पे बात करता हूं, मैं ये नहीं कहने आ जाता सीधा आपको कि भैया आपका हो जाएगा। इतने अंदाजे से बता दूं कि 5 बढ़ा लो, 7 बढ़ा लो, 4 बढ़ा लो, 2 बढ़ा लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन बच्चों 7 से 8 मार्क्स अगर आपके प्लस हैं तो आप अपने आप को सेफ समझ सकते हैं और अपनी रनिंग की प्रैक्टिस बहुत अच्छे से कर सकते हैं। अब आपको यह होगा कि सर ये लड़कियां भी यही अपने मार्क्स सोच करके चलें, 7-8 नंबर अपना अगर प्लस है आज की कट ऑफ से तो आप फाइनल मेरिट में आने लायक हैं। अब चाहे वो एसएसएफ हो चाहे वो और कैटेगरीज हो, तो अगर एसएसएफ में अब अगर आप आ गए हैं और आपने सारी चॉइस पोस्टिंग भरी हैं तो फिर आपको नौकरी तो इस बार मिल जाएगी, ये निश्चित है। ठीक है बच्चों, और अब आप बच्चों बिल्कुल बिंदास होकर रनिंग करिए। अगर आपका इतना मार्जिन है, नहीं है तो आप फोकस कर सकते हैं दूसरी जगह, साथ ही साथ रनिंग पे भी कर सकते हैं, क्योंकि आपका दिल मानेगा नहीं अभी कि आप फेल हो चुके हैं। क्योंकि बच्चों फाइनल में अगर रहते हैं ना तो ज्यादा दुख होता है, क्योंकि हम फिर किसी और की भी तैयारी नहीं कर पाते। तो मैं कहूंगा कि बेटा अगर आपका इतना मार्जिन नहीं है तो आप दूसरे एग्जाम को भी टारगेट कर सकते हैं, साथ साथ फिजिकल पर भी नजर बनाए रख सकते हैं। ठीक है, तो बच्चों ये आइडिया और ये संदेश आप सबको देना था जो मैं दे चुका हूं। और बच्चों हर स्टेट की कैटेगरी वाइज लिस्ट आ चुकी है और कितना मार्जिन हर स्टेट पे बढ़ेगा, क्योंकि जिनकी कट ऑफ बहुत, जैसे उड़ीसा वगैरह या साउथ इंडिया के स्टेट हैं, उनकी कट ऑफ 28, 28, 30, 30 है, तो वहां मार्जिन हो सकता है 10, 12, 15 तक का भी देखने को मिले। ठीक है, वहां इतना ज्यादा भी हो सकता है फर्क। लेकिन जो ये नॉर्थ इंडिया के हैं, क्योंकि ये ऑलरेडी ऊंची हैं, तो यहां पर बहुत ज्यादा उछाल देखने को नहीं आएगा। ठीक है बच्चों, नीची मेरिट में उछाल ज्यादा देखने को मिलता है, ऊंची मेरिट में उछाल कम देखने को मिलता है फाइनल। ठीक है, ये बिल्कुल सीधी सी बात है। उम्मीद है कि आपको बेटा वीडियो पसंद आया होगा और बहुत सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। बहुत सारे बच्चों का मन है कि सर फिजिकल का अंदाजा दे दो, कुछ तुक्का ही लगा दो। बेटा अभी दूंगा तो सिर्फ तुक्का ही लगेगा, और तुक्का मेरा ये है कि भैया आपका भरी गर्मियों में फिजिकल होने जा रहा है। ठीक है, अब वो कब होगा अब आप देख लीजिए। ओके बच्चों, बाय बाय, नमस्कार। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, दोस्तों के साथ शेयर करेंगे, बहुत सारे डाउट दोस्तों के भी दूर होंगे। धन्यवाद।